अच्छा साहब, अब आपसे गुजारिश है कि अगर आपके लिए मुमकिन हो सके तो अपने अपने इलाकों में तलाश गुमशुदा का एक ऐलान करवा दें, या अगर आपकी किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से वाकफियत हो तो अखबारात में और टीवी चैनल्स पर एक तलाश गुमशुदा का इश्तिहार लगवा दें। जनाब आज़म सवाती साहब कहीं खो गए हैं और हनूज़ बाजियाब नहीं हो रहे, जो हमें बता रहे थे पिछले बुध से पिछले बुध से पिछले बुध को कि बस बुध तक ब्रेक थ्रू हो जाएगा, बस कल मुज़ाकरात होंगे, आज मुज़ाकरात होंगे और इमरान खान बाहर आ जाएंगे और सब हंसी खुशी रहने लगेंगे और हम बिल्कुल आखिरी पॉइंट पर पहुंच गए हैं और बस इत्तफाक हुआ कि हुआ। और फिर उन्होंने यू टर्न लिया और कहा कि वो आरिफ अलवी साहब जो हैं वो बाहर से नहीं आ रहे, तो उनके ना आने की वजह से मुज़ाकरात पाया तकमील तक नहीं पहुंच पा रहे। और अब आरिफ अलवी साहब ने दो टोक और साफ लफ्ज़ों में बता दिया कि पीटीआई तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है और बार बार मुज़ाकरात की कोशिश भी कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो जनाब आज़म सवाती साहब, ये तो पूरी कौम पहले से ही बता रही थी, पहले से ही सबको पता था कि दूसरी जानिब से फ़िलहाल कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्योंकि दूसरी जानिब के रिस्पॉन्स की रिवायत ये है कि अगर उन्हें किसी की ज़रूरत पड़ जाए फिर तो वो रब्ता करते हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी की ज़रूरत ना हो तो वो किसी से रब्ता नहीं करते। और आपस की बात है, उन्हें किसी की ज़रूरत होती भी कम ही है, उन्हें क्यों किसी की ज़रूरत होती है। वो तो जब कभी इलेक्शन करवाते हैं तो उन्होंने अपना पॉलिटिकल फेस जिसको बनाना होता है, यानी जो बिल्कुल यस सर किस्म के लोग होते हैं, वो उनको आगे ले आते हैं। कभी चौधरी शुजात को एक पार्टी बना कर दे दी और उनको हुकूमत सौंप दी, कभी मोहसिन नकवी टाइप लोगों को आगे ले आए, टेक्नोक्रेट्स को या बग़ैर टेक्नोक्रेट्स को अपनी मर्ज़ी के लोगों को आगे ले आए और बस उन्हीं के ज़रिए लंबे अरसे तक काम चलाते रहे। और कभी शौकत तरीन टाइप लोगों को ले आए और कभी शहबाज शरीफ टाइप लोग अगर मान जाएं तो इनको पपेट बना कर आगे ले आए, और बावजूद इनके बड़ी पार्टियों के और सब कुछ होने के अगर ये मुकम्मल यस मैन बनने पर तैयार हो जाएं तो वो इनको आगे ले आते हैं। लेकिन जो उनके आगे झुकता नहीं है और जिसकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती, चाहे वो झुका ही रहे। अब बेशुमार छोटी सियासी जमातें हैं, टांगा जमातें, जो हमेशा फ़ौज के आगे असर करने के लिए तैयार रहती हैं, अपने शेख रशीद साहब को ले कह दें, फ़खरिया बताते हैं कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ, अल्ल ऐलान कहते हैं कि मैं फ़ौज का आदमी हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बावजूद फ़ौज उन्हें अपना आदमी तस्लीम नहीं करती और फ़ौज अपना वज़न उनके परड़े में कम ही डालने पर तैयार हुआ करती है। तो टांगा पार्टियां, जो कि इस वक्त नून लीग भी आपस की बात है टांगा पार्टी बनी हुई है, ऐसी टांगा पार्टियों को तो फ़ौज सेलेक्ट कर लेती है जो येस मैन बनने के लिए तैयार हो। लेकिन अब जब एक टांगा पार्टी को उन्होंने हुकूमत सौंपी हुई है और वो उनका काम अच्छी तरह से कर रही है, यानी जो वो कहते हैं वो वही करती है और उसके सिवा कुछ नहीं करती, हत्ता कि उसने अपने लीडर तक को मुल्क से बाहर निकाल दिया है, तो ऐसी हालात में फ़ौज को पीटीआई की ज़रूरत नहीं है। जब उन्हें ज़रूरत नहीं है तो उन्होंने पीटीआई से क्यों किसी बात के मज़ाकरात करने हैं? किस बात के मज़ाकरात की ज़रूरत आपको है ना, तो आप ही करेंगे। उनको ज़रूरत ही नहीं है तो वो क्यों मज़ाकरात करेंगे? तो आज़म सवाती साहब, जो आप कह रहे थे मज़ाकरात होने वाले हैं और हम सब हंसी खुशी रहने वाले हैं, अब आरिफ अलवी साहब ने साफ बता दिया है कि वो तो मज़ाकरात करने पर तैयार ही नहीं है। तो हुण आपको आराम है या नहीं है? और अब आप जो कौम को इतनी देर से लारे लगाते थे, कि अब आप आकर एतराफ़ करेंगे कि आप ऐसे गेड़े ही दे रहे थे कौम को?